स्वामी जी प्रणाम। जी, कोटि कोटि नमन। धन्यवाद धन्यवाद। ब्रजेश कुमार शर्मा, जयपुर से आया हूँ। ब्लड कैंसर था मेरा, टीएलसी था 1,80,000। 1,80,000। हाँ, जो भी डॉक्टर को दिखाया, दिल्ली में सबको दिखाया, वेदांता, वेंकटेश, मेट्रो, एम्स, सभी ने बोला आप बैठ जाइए, खड़े मत रहिए। हाँ। कैसे आए? लेकिन मैं आपसे पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ था, उसकी वजह से मुझे कुछ नहीं हुआ। और 1 महीने के अंदर, विदिन 15-20 दिन के अंदर मुझे वापस 5100 मेरी टीएलसी रेट आ गई। ये और टीएलसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, ये सब पूरा ब्लड कैंसर में ना उथल पुथल पूरी 2 लाख पहुंच गया था जी, पूरा 1 लाख। ऐसे डॉक्टर लोग मुझे देखते ही बोलते थे बैठ जाओ, लेकिन मैं कभी, और प्राणायाम मेरा मतलब एक जीवन आधार हो गया। और मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मैंने आज तक किसी को गुरु नहीं बनाया था। मैंने अपनी जिंदगी में, और भाई लोगों को सबको केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कभी जरूरत पड़े तो आप केवल गुरुजी को प्राणायाम बनाइए, केवल गुरुजी को आप गुरुजी मानिए, पक्का आपका काम होएगा। और ये प्राणायाम है, ये नियमित चालू रखा मैंने। ये मेरी मिसेज है। माइग्रेन, थायराइड, बीपी, शुगर, सब बीमारियां थी। अरे 50 बीमारियां थी। घुटनों में भी दर्द, अभी भी दर्द है। इसको ठीक करवाया प्राणायाम की वजह से। क्यों? हम दोनों पिछले 15 साल से प्राणायाम ही करते थे। अंग्रेजी दवाई हम केवल डायग्नोस करते थे। हाँ, डायग्नोज के लिए ठीक है, केवल वो डायग्नोस तो, कर डायग्नोज के करके लिए तो पतंजलि में प्राणायाम भी ही सारे एक साधन है। उपचार था। और वो ब्लड कैंसर का क्या हाल है? ब्लड कैंसर बिल्कुल अभी लो भाई, हो जोरदार गया। तालियां हो जाइए, बड़ा काम कर लिया, ब्लड कैंसर ठीक कर लिया। ब्लड बताओ। कैंसर था मेरे को बिल्कुल। क्या नाम साहब? ब्रजेश कुमार शर्मा। विजेश कुमार शर्मा। लो, पति पत्नी ऊपर ही आ जाओ, नहीं तो अभी तो ऊपर ही पहुंच जाते हैं। ब्लड कैंसर ठीक कर लिया। और ब्लड कैंसर के लिए क्या कराते हैं एलोपैथी में? बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। और उसके बाद दोबारा हो जाता है, फिर आदमी मरता है। ये कोई तरीका हुआ? कोई सलीका हुआ? स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं संत कुमार मुटकुरे, महाराष्ट्र आए। जी। मैंने मुंह का कैंसर ठीक किया। मुंह का कैंसर? हाँ, हाँ। 4 महीने हो गए। 4 महीने में? 4 महीने में। सच्ची बोल रहा है? ये रिपोर्ट है मेरे सामने भी। कहाँ है रिपोर्ट? है ना? रिपोर्ट लेके ऊपर आ, तेरा चेक करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं मेरे ऊपर लोग मुकदमा ना कर दें। बाबा जी के पास 4 महीने में कैंसर ठीक हो जाता है, लोग बोलते मुंह का कैंसर। मुंह का कैंसर हुआ। कैंसर हॉस्पिटल की सारी रिपोर्ट है भाई, ये नकली बना के नहीं लाया। अच्छा, क्यों लाएगा? क्यों? कोई पहले लोग बोलते थे ये बाबा जी के चेले आकर के ना, बाबा जी इनको पैसा दे देते हैं। तो यहाँ आने से पहले कितना पैसा दिया भाई मेरे को? इसको मैंने नहीं दिया। यहाँ आने से पहले इसने, यहाँ योगाग्राम में आने के लिए खाना पीना रहना सहना, इसको लोग पैसे दे करके आते हैं। बाबा किसी को पैसा दे के नहीं बुलाता। अब मुंह का कैंसर 4 महीने में इसने अच्छा कर लिया। मुंह में था। अभी कैसे तो हो गया? थोड़ा नजदीक। मैं पहले गुटखा खाता था। उसके पहले गुटखा खाता था। पहले गुटखा खाता था, उसके बाद मैंने 3 साल से छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो पता, ये छाला हो गया था। छाला होने के बाद छाला हो गया अंदर, और धीरे धीरे फिर वो कैंसर सेल, नॉर्मल सेल ही कैंसर सेल में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन इसने 4 महीने कितनी देर योग किया? मैंने 3 घंटे प्राणायाम 3 घंटा किया। मैं कहता हूं जिनको ज्यादा है 3 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को करो। शाम को 2 घंटा, सुबह 3 घंटे, 3.5 घंटे। और दवाई क्या क्या ली? दवाई सब गोधन अर्क, इम्यूनिटी, ये क्या बोलते हैं, सिस्टोग्रिट, करके डायमंड। पहले 10 दवाई थी ना, वो एक ही होगी। सिस्टोग्रिट, डायमंड, कर्क्यूमिन गोल्ड, आंवला, एलोवेरा, विटिग्रास, गिलोय, तुलसी, सब नीम, हल्दी, घर में बना दिया मैंने। जो बताया आपने सब घर में कर दिया। सब घर में कर दिया। घर में बाद में पतंजलि चला गया, बाद में पूरी दवा दिया डॉक्टर ने। 4 महीने में मुंह का कैंसर ठीक करके अब तो अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए आ गया। क्या नाम है तुम्हारा? संत कुमार मुटकुरे, संत कुमार, महाराष्ट्र, भंडारा। तेरे तो सन्यासी बना देते हैं। संत कुमार नाम है इसका। अब बताओ, महाराष्ट्र से हौसला था, ये विश्वास कैसे आया तेरे को कि मैं ठीक हो जाऊंगा? मैं ठीक हो जाऊंगा करके, इसलिए डॉक्टर ने बता दिया कहीं पर मत जाओ, आप पतंजलि में चले जाओ, ये सब बराबर हो जाएगा। बीएन डॉक्टर। चलो भाई, डॉक्टर के लिए भी धन्यवाद। उसको पता है मुंह काटूंगा फिर दोबारा होगा। बोले तू पतंजलि में चला जा, बच जाएगा। या चक्कर में मत पड़, लाखों रुपए खत्म हो जाते इसके। और यहाँ पे भी है डॉक्टर खोबरागढ़ी, उन्होंने भी मेरे को सलाह दी है। यहाँ पे भी बैठे हो, वो है
कहाँ पर है? ये आ रहे जिला प्रभारी हो। इसको जिला प्रभारी हमारा ये लेके आ गए इसको, बोले भाई तू मत चक्कर में पड़। ये कौन सा डॉक्टर है? पढ़ाई वाला डॉक्टर है। ये क्या नाम जिला है? प्रभारी है। मैं डॉक्टर रमेश कोबरागड़े, जिला प्रभारी हूँ, भारत स्वाभिमान भंडारा, महाराष्ट्र से। चलो भाई, ये सबको प्रेरित करते हैं हमारे कार्यकर्ता हो। इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी यहाँ से जाएं अपने घर पर सब संगठन से जुड़े, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, सबसे जुड़ के सब सेवा में लगो। उससे तुम्हारा जीवन भी अच्छा होगा, औरों को भी फायदा होगा। ले च्यवनप्राश ले जा, खाना मस्त रहना। अब लेकिन योग मत छोड़ना। अब 4 महीने में कैंसर ठीक कर लिया, लेकिन योग करना पड़ता। मैं कहता हूँ 3 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को योग करना पड़ेगा। हाँ? कुछ लोग आ जाते हैं यहाँ पर भी योग नहीं करते, रोते रहते हैं। रोने से बात नहीं बनेगी, करने से बात बनेगी। हाँ, अब वो जो छाला थोड़ा बहुत बचा है ना, एलोवेरा चबाना सुबह शाम, और वो भी वो एक छाले की दवाई लगा देंगे यहाँ, नीला थोथा और गैरू लगा देते, उसको एक ही बार में छाला ठीक हो जाता है। स्वामी जी ओम। ओम ओम। मेरे है ना न्यूट्रस में 7 mm कैंसर था, गांठ थी, और अब 1 mm रह गए। नवंबर में मुझे पता चला था, जब से मैंने 2-2 नवंबर में पता लगा, और वो भी कैंसरस गांठ थी, उसी को घटा लिया, 7 से 1 पर ले आई। नवंबर से मैंने 2-2 घंटा अलोम 2-2 घंटा किया। अब इतना तो करना पड़ेगा, जब और दिन में भी बीमारी बड़ी है, पहाड़ जैसी है। और दिन में भी मैं करती रही, जब भी समय मिलता था मैं करती रहती रही, कपाल खाने के पहले भाती, अलोम विलोम। खाने के उससे बाद अब 1 mm रहे। अब मेरा विश्वास है आपकी कृपा से कि मैंने टेस्ट करवाया है और आज रिपोर्ट आ जाएगी, वो भी खत्म हो गया। एक mm कहाँ बचेगा जब 7 से नीचे ले आई तो, है माता? कहाँ, क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा है। कृष्णा। मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ और कुरुक्षेत्र में रहती हूँ। चलो, अब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अब तो युद्ध होगा ही और हारेगी बीमारी और आप जीतोगी कृष्णा। हाँ? चलो, बहुत आशीर्वाद कृष्णा। क्या नाम है? हमारा प्रणीता। प्रणीता। कैंसर किस जगह का था? न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। ओह, स्वामी जी 2018 में हमारे को कैंसर आए बोल के मालूम हुआ। मालूम होने के बाद लुटिशियन थेरेपी, वो एक इंजेक्शन के 3 लाख रुपए खर्च होता था, वैसा 6 इंजेक्शन लिए। कम से कम अभी तक तो 57 लाख तक खर्च हुए, मगर कम नहीं हुए। बहुत लाखों रुपए। कल एक बच्चा आया, बोले जी 4 लाख रुपए का खर्चा है महीने का, मैं तो मर जाऊंगा। मैंने कहा फिर तुम क्या, कैसे? गरीब आदमी। बोले जी घर था वो बेच दिया दिल्ली में, अब गांव में जाके रहने लग गए, वहां पर अब किराए के रह रहे हैं। स्वामी जी अब क्या करें? मैंने कहा जो बता रहा हूँ वो कर लो, अब कितने और लूटोगे? 57 लाख रुपए खर्च कर दिए। फिर स्वामी जी ऐसा यज्ञदेव जी ने आने के बाद हम यज्ञ शुरू करे। जब तक 120 दिन हुआ था यज्ञ शुरू करे। यज्ञ में कर्कटेष्टि और गूगल के साथ, ये कर्कटेष्टि, कर्कट बोलते हैं संस्कृत में कैंसर को। अच्छा, तो हम नाम ये सब संस्कृत निष्ठा रखा यज्ञ का नाम। तो कर्कटेष्टि से हवन किया, और वो कर्कटेष्टि के साथ हवन करने के बाद, वो थेरेपी होने के बाद प्राणायाम कितनी देर किया? 20 दिन तक उन्होंने नहीं उठते थे स्वामी जी। 20 दिन तक उठे ही नहीं सकते थे? उठे नहीं उठते थे। हाँ। बाद में ये यज्ञ करने के बाद, वो थेरेपी होने के बाद दूसरे दिन उठ गए उन्होंने। दूसरे दिन उठ गए? दूसरे दिन उठ गए। 2 दिन में ही हवन किया और अनुलोम विलोम किया, नाड़ी शोधन, ये 2 करके यज्ञ करने के बाद उन्होंने एक्टिव हो गया। और वो लीवर में भी 97 तक ब्लॉक हो गया था, अब 60% तक कम हो गया। 60% अब कम हो गया, जो लीवर तक पहुंच गया था कैंसर का। अब 60% तक कम हो गया यज्ञ के साथ। अच्छा, और हमारे घर में भी और 2-3 मेराकल्स हुआ स्वामी जी। हमारा बहन का बेटा, उन्होंने 2 साल से स्कूल को नहीं जा रहा। स्कूल को जाओ बोल के बोले तो मैं मर जाता हूँ, मैं फांसी डाल ले तो मैं नहीं जाता हूँ बोल के बोल रहा था। तो उनको हमने डिप्रेशन हो गया। हाँ, उनको हमने क्या करा, यज्ञ में बिठाकर मेदेष्टि डाल के यज्ञ में हवन के साथ उनको बिठा के किए। तो और अब उन्होंने 10 दिन के बाद उन्होंने स्कूल को जा रहा। 10 दिन में स्कूल जाना मेदेष्टि के साथ। ये नहीं तो फोबिया हो गया था, स्कूल से ही फोबिया हो गया, पढ़ने से ही, घर से बाहर निकलने में फोबिया था। मेधाष्टि से किया, अनुलोम विलोम किया, भ्रामरी उद्गीत किया, और मेधा वटी और दे दो। और खुद की खुद उन्होंने ही स्कूल को चले जा रहा। अब खुद अपने आप जाता है।
पहले बोलता था मरूंगा, सुसाइड बहुत करूंगा। बहुत प्रयत्न किया मगर उन्होंने नहीं गया। ये यज्ञ के साथ उन्होंने खुद चले जा रहा स्कूल को। और हमारा मदर का नाम यशोदा है। यशोदा का ये घुटनों का दर्द था, हमारा साथ यज्ञ में बैठ रहा उन्होंने, उनका घुटनों का दर्द भी कम हो गया। माँ का घुटनों का दर्द कम हो गया, क्योंकि यज्ञ में गूगल डालते हैं, वातेष्टि डालते हैं, वो तो दर्द रहते हैं। तो सारा घर में जो जिसको दिक्कत था, इसलिए पहले हर दिन घर में योग यज्ञ होता था बिना अग्निहोत्र के। यज्ञ शिष्टासिन संतः मुच्यन्ते सर्वकिल विषहि भुज्यते तो अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। बिना हवन किए भोजन नहीं करते थे, ऐसी परंपरा थी भारत की। अब पूरा परिवार इसको, आपने देखा होगा ना, कुछ लोग अपने याज्ञिक ऐसा नाम जोड़ते हैं, याग्निक ऐसा बोलते हैं गुजरात आदि में, कुछ अपने पीछे अग्निहोत्री लिखते हैं। बिना अग्निहोत्र के कोई भोजन, आह्वानीय, गार्हपत्य, ये अग्नियां घर में स्थापित करते थे। स्वामी जी दक्षिणा, हाँ जी, दक्षिणाग्नि, हाँ जी। स्वामी जी, हम डेली यज्ञ करते तो हम हमारा साथ डेली एक नया दंपत को बिठा के यज्ञ कर रहे, रोज एक नए परिवार को हाँ, जोड़ते। नया परिवार को बिठा ले रहे यज्ञ के साथ। और हमारा एरिया में कहाँ पर कैंसर पेशेंट है वहां पर जाके ये बता रहे स्वामी जी, ये ऐसा जिनको करो, ऐसा दूसरे करो, भी हमारे को- इस त्रासदी से गुजर रहे, क्योंकि 10 में से 7 रोगी तो कैंसर के मरीज आते हैं रेडिएशन, कीमो, ऑपरेशन के बावजूद भी। आओ। तो उसको बचाने का काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत आशीर्वाद प्रणीता को भी, लक्ष्मी नरसिंहा के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है, और प्रणीता के लिए। इन्होंने तो अब यज्ञ की सेवा में ही लग गए कि इससे जीवन मिला तो चलो यज्ञ का और विस्तार करते हैं, प्रचार करते हैं, अच्छी चीजों का प्रचार करें, बुरी चीजों का तो प्रचार हो ही रहा है। चलो अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, तुम तो कुछ तो चुपचाप बैठ गए। जी बहन। ओम। मैं यूएस से आई हूँ, कैलिफोर्निया से। हाँ, कैलिफोर्निया से ये बहन कल ही मिली थी मेरे से। हाँ जी, मुझे 2.5 साल पहले कैंसर हो गया था, ब्रेस्ट कैंसर। 2.5 साल पहले कैंसर हुआ। नाम क्या है बेटा आपका? मेरा नाम कविता। कविता, हाँ। तो कैंसर के लिए मैंने अपनी सर्जरी करवाई, फिर मैंने कीमो करवाई, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन थी, 4 कीमो में ख़त्म करना चाहते थे वो। मेरे बाल सब चले गए, और फिर मेरी रेडिएशन हुई, 30 दिन रेडिएशन होती रही। पर मैंने अपने आप को काफ़ी संभाल के रखा। सुबह रेडिएशन करवा के सीधा ऑफिस जाती थी काम करने के लिए, ये सोच के कि कोई बात नहीं, ये छोटी सी बीमारी है, अब ठीक हो जाएगी। हाँ, हौसला नहीं आ रहा। नहीं। और उसके बाद मेरा मुश्किल टाइम बाद में शुरू हुआ, जब उन्होंने मुझे 5 साल के लिए दवाई पे छोड़ा। हाँ। तो मुझे रात को नींद नहीं आती थी, हॉट फ्लैशेस इतने आते थे कि मैं सो नहीं पाती थी। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको या तो एपिलेप्सी की दवाई लेनी पड़ेगी या डिप्रेशन की दवाई लेनी पड़ेगी आपके हॉट फ्लैशेस को रोकने के लिए। मैंने डॉक्टर को बोला, ना तो मुझे एपिलेप्सी है ना डिप्रेशन, मुझे दवाई क्यों दे रहे? तो मैं कौन सी दवाई लूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता। तो उन्होंने मुझे डिप्रेशन की दवाई देनी शुरू कर दी। डिप्रेशन की दवाई के सोई रहेगी, पड़ी रहेगी नींद में बेहोश होकर। मैंने 4-5 महीने ली, पर मुझे हॉट फ्लैशेस तब भी बंद नहीं हुए। रात को फिर पंखे चला चला के सोती थी, और बहुत ठंडी में भी मुझे हमेशा पंखा चाहिए था। अभी कल मैं अपनी सिस्टर इन लॉ से बात कर रही थी, कहती तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने कहा ठीक है। कहती तेरे हॉट फ्लैशेस बंद हो गए। तभी मुझे याद आया, मुझे तो आए ही नहीं यहाँ पे। ये लो, इसको याद आया कि वो तो मैं भूल ही गई कि बीमारी थी। और मुझे रात को जो इंसोम्निया हो गया था, अपने पति को कहती थी कमरे में आना है, शोर नहीं करना, चुप करके सोना, अगर नींद खुल गई तो मैं सो नहीं पाऊंगी सारी रात। और यहाँ अपने पति को बोलती थी चुपचाप आके सोना। और रात को अभी 9 बजे ऐसे सोती हूँ, पता नहीं जैसे कितनी बड़ी जंग जीत के आई हूँ मैं। लो, अभी इतना अच्छा लग रहा है। और तुम्हारी तो स्किन भी तो गड़बड़ हुई थी। अभी मेरे स्किन पे साइड इफेक्ट हो गया कि रात को एक दिन पूरी खुजली हुई, चेहरे पे लाल हो गया चेहरा, अगले दिन सुबह उठी हो तो सारा चेहरा काला हो गया। तो वो अभी लीच लगवाई है मैंने, अभी दवाइयाँ लूँगी यहाँ की, वहाँ की दवाइयों ने जो स्टीरॉइड दिया मुझे, स्टीरॉइड से ठोकते हैं। बहुत गंदा स्टीरॉइड था। मेरा चेहरा इतना मोटा हो गया,
मेरा शरीर बढ़ना शुरू हो गया। अपना चेहरा देखने का मन नहीं करता, इतना बुरी हालत कर देते हैं स्टीराइड और ये कैंसर की दवाइयाँ। आप सोचिए, एक तो चेहरा काला हो गया, ऊपर से मोटा हो गया तो अपने आप को देखने को मन नहीं करता था। अभी यहाँ पे इतनी थेरेपीज हुई हैं तो खुद को लगता है कि चेहरे में चलो फर्क अभी इतना नहीं पड़ा, पर ग्लो आना शुरू हो रहा है। हाँ, यात्रा शुरू हो गई है आरोग्य की। हाँ जी, और कुछ चीजें तो भूल ही गई कि ये बीमारियां थी मुझे। हाँ जी। अभी घुटने में, क्योंकि वेट बढ़ गया था, 15 किलो वेट मेरा 1 साल में बढ़ा है। तो घुटने में दर्द और टखनों में दर्द, जब उठती थी तो उठते हुए भी बहुत चलना मुश्किल हो पाता था। अभी मैं बड़े आराम से, टखने तो गए, एकदम से ठीक हो गए, लो, लेकिन घुटनों में अभी थोड़ा थोड़ा कभी कभी होता है। उसमें भी लीच लगवा लेना। ठीक है। ये कविता यूएस से आई है। कुछ बीमारियों को तो विदाई हो गई, कुछ की जुदाई शुरू हो गई है ना? ठीक हो जाएगी कविता। जिनकी विदाई करी है उन्होंने नई बीमारियां दे दी मुझे और एक के बाद एक। बस इसीलिए यहाँ पे आई हूँ डिटॉक्स करवाने के लिए, ताकि अब और दवाइयाँ ना लेनी पड़े। बहुत आशीर्वाद कविता। देखो, एक साथ योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, एक साथ अभी तक के ज्ञात इतिहास की जितनी श्रेष्ठ परंपराएं हो सकती हैं आरोग्य की, शुद्धिकरण की, उन सबका एकीकृत प्रयोग, इंटीग्रेटेड पैथी, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट यहाँ होता है। स्वामी जी, मैं 98 में हमारे हस्बैंड को कैंसर हुआ था। हाँ। तो हम जैसे ही कैंसर सुना तो आप तो थे नहीं उस वक्त। तो स्वामी जी, मैं भोपाल में एक कोई लकड़हारा था, उससे दवाई लेके आई थी। 2000 उनकी सेवा करते करते 2005 में मैं आपका योग वो लगाया, आपका योगा बने आपके पास आए थे शिविर में 2005 में। उसके बाद मैंने ना क्या बीमारी ठीक की तूने? तो बीमारी क्या ठीक करी कि हमारे हस्बैंड को 18 साल तक मैं आपका काढ़ा देती रही। तो मरने नहीं दिया 18 साल तक? 18 साल तक काढ़ा देती रही। उनके 3 ऑपरेशन हुए, मगर उससे वो जिंदा रहे। लास्ट में 18 साल तक पति को नहीं मरने दिया। फिर मेरी लड़की के माँ सास को वो हुआ कैंसर हुआ। 13 फीट स्प्लीन में 13 फीट की स्प्लीन हो गई थी कैंसर। तो उसको मैंने कहा कि भाई 13 फीट का तो आदमी नहीं होता, 13 इंच की। हाँ, बहुत मोटी हुई थी मतलब। मोटी होगी, ठीक हाँ, है, तो जो भी हो गई। उसको मैंने कहा कि काढ़ा शुरू कर दो। हाँ, अभी वो ठीक है। अभी उसकी स्प्लीन बड़ी हो गई थी, 13 इंच हो गई। कैंसर नहीं है उनको, कैंसर नहीं है। कैंसर ठीक कर दिया? नहीं, हाँ, खत्म। बड़ी मजबूत माता है। फिर मेरे को हमारे परिवार में ना 3 पीढ़ी से IBS है, तो मेरे को IBS हो गया। मैं डरी नहीं। इतनी बार लैट्रिन होती थी मेरे को ना। हाँ, मैं ले लेके अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल जाती थी, बेलोर 2 साल हॉस्पिटल में रही। हाँ, और जब योगा शुरू करा तो मैं गाड़ी में कहीं पर भी और पूरे हॉस्पिटल में भी योगा कराती रहती थी। और IBS कहाँ गया? IBS कहाँ है? IBS अभी आज के दिन योगा कर करके घर से ठीक करके आई हूँ। लो, IBS भी ठीक कराई। जब देखो तभी लैट्रिन में घुसी रहती थी। इतनी लैट्रिन होती थी और मैं डरी नहीं। मैं उसमें ले लेके सब जगह जाती थी और मैं ढूंढती रहती लैट्रिन कहीं मिलेगी तो। पहले यही निगाह रहती थी लैट्रिन कहाँ मिलेगी, भगवान को नहीं ढूंढती। मैं हस्बैंड को लेकर जब हॉस्पिटल जाती थी तो मैं शौचालय को ढूंढती थी, देवालय को भूल गई थी। सोचती थी। और हमने कहा योगा से ठीक करेंगे हम, योगा से। और स्वामी जी, अब योगा तो ठीक हो गया, टाइट हो गई लैट्रिन, बहुत टाइट हो रही है। अब लो, इतनी टाइट हो गई वो पहले रुकती नहीं थी, अब निकलती नहीं है। दूसरी बीमारी होगी भैया को। और तीसरी क्या है कि मेरे परिवार में जितने आदमी मरे हैं या तो गिर के मरे सब। गिर के मरे? हाँ, सब गिर के। कोई 7 साल पड़ा रहा, कोई 5 साल पड़ा रहा है। मैं 4 बार गिरी। मेरी माँ लेकिन फिर भी नहीं मरी? नहीं। अरे इस मैया को ऊपर भेज दो, ये नहीं मरेगी ऐसे। आजा, ये पड़ा, इसको मेरे से आशीर्वाद लेना है। मेरे को मालूम नहीं था, और मेरे को जब मालूम हुआ तब मैं बहुत रो पड़ी। वो बोला, डॉक्टर बोला आपको ऑपरेशन कराना होगा अभी, नहीं तो आप 1.5 साल में तो सारा शरीर में फैल जाएगा। और मेरे को योगा पर विश्वास था। मैंने बोला नहीं करने का मेरे को ये ऑपरेशन। मेरा लड़का बोला कि आपको राजकोट ले जाओ। टोलिया में मेरे को राजकोट ले गया।
वो बोला आप पुणे ले जाओ उसको, अभी ऑपरेशन कराओ। और मेरा बच्चा बोला कि मम्मी चल, मेरे बोला नहीं, मेरे को एक बार स्वामी जी के आश्रम में मेरे को भेज दो, बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और 2020 से मेरी बारी नहीं, मेरे उधर कितनी बार ट्राई किया, मेरा नहीं नंबर लगता था। अभी मेरी बारी आ गई, मेरे लड़के ने कर दिया। और मैं रोज 1 कलाक, रोज 4 बजे सुबह અત્યારે मेरे को बहुत अच्छा, मेरे को कुछ हुआ नहीं कि मेरे को क्या वो प्रॉब्लम होती है। मेरे कैंसर को सब बोल रहे हैं कि आपको क्या होता है, तो मेरे कुछ नहीं होता है। तो वो तो सब डॉक्टर ने बोला 1.5 साल में आप मर जाएगी भाई, ડરાવી નાખે, મરી જશે। અને એને અત્યારે અહીંયા આવીને બધું અને યોગ કરવાનું શરૂ કરી દીધું ઘરે જ। 8 साल से मेरे अस्थमा भी है, 2013 से अस्थमा भी है। मैं ये यहाँ 4 दिन आई हुई है और मेरा अस्थमा भी ठीक हो गया है सब चीज। अस्थमा पर सारू करी लीधो। सीढ़ियाँ चल रही थी तो मैं सीढ़ियाँ से चढ़ते बैठ जाती थी और मैं 2-4 कदम चलती थी तो मैं बैठ जाती थी, ऐसा मेरी आदत थी। अब मैं योगा कर रही हूँ, ऐसा मेरा सांस चल रहा है, नहीं तो मेरा सांस भी नहीं चल रहा था। ये 4 दिन में मेरे को 2 बार लंग बस्ती हुई है, लंग बस्ती मेरी हुई है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है। और मैं स्वामी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। कब हुआ था जीवा का कैंसर? 2014। 2014 की बात है ये। अने अभी तक तो इसको रेडिएशन क्यूमो ऑपरेशन करवाती तो दूसरी बार हो जाता, बीजी बार पण થઈ જાય, આવું હતું એની પરિસ્થિતિ। और अब कैसा है? एकदम ओके है स्वामी जी। कितनी दिन योग किया? अभी भी करती हूँ मैं। 2014 से, मतलब पहले 2009 से जुड़ी थी मैं योगा से, पर इतना नहीं करती थी, तो इसलिए मेरा योगा पे विश्वास था। और हमेशा आस्था जो सुनती थी कि प्राणायाम से सभी बीमारियाँ अच्छी होती है, तो जब मुझे डॉक्टर ने बोला कि ये कैंसर है तो मैं बहुत घबरा गई, मतलब एकदम जैसे पैरों तलों की ज़मीन ही खिसक गई। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, जीभ का कैंसर है, डॉक्टर लोग कैंसर में वो पार्ट रिमूव करने का बोलते हैं, और जीभ रिमूव हो गई। मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ तो प्रोफेशन भी गया, और खाना हम नहीं खाएंगे तो कितना दिन जिएंगे, तो ऐसे भी मरना ऐसे भी मरना, तो योग करके ही मरना। हमेशा आस्था पे आपसे सुना है कि कैसे भी मरना है तो ऐसे भी मर सकते, तो एक बार यही ट्राई कर लेते। तो मैं सुबह 3 बजे से उठकर घंटा सिर्फ प्राणायाम करती थी, कपालभाति अनुलोम विलोम, कपालभाति अनुलोम विलोम, और गिलोय की गोली जो गिलोय धनवटी जो आप निकाली है वह जीभ पर उस छाले पे रख के चूसती थी, तो उससे ही मेरा कैंसर अच्छा हुआ है। मैं डॉक्टर के पास बाद में गई भी नहीं, मतलब जैसे मैं पैथोलॉजी भी हुआ है मेरा, तो मुझे पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कैसे होती है, और दिमाग में है कि डॉक्टर पेशेंट भी तैयार करते हैं अपने लिए। तो ये ना हो कि वो जैसे एक्टिव सेल्स यदि उस पर डाल दी गई बायोप्सी करने के माध्यम से, तो हमारे साथ कभी धोखा भी हो सकता है, इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई ही नहीं स्वामी जी। અને એને તો 2014 ની વાત છે, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 9 વર્ષ થઈ ગયા ને, અને અત્યારે એકદમ સાજી છે। બહુ बहुत आशीर्वाद। चलो कपालभाति अनुलोम विलोम करो। मेरा नाम मनोहर सिंह राजपूत है, MP होशंगाबाद जिले से। मैं 5 माह पहले मुझे कैंसर आहार नली में बताया गया था। मैंने कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लिया, लगातार अनुलोम विलोम, प्राणायाम, भस्त्रिका करता रहा, और केवल पतंजलि की औषधियों का सेवन किया। और मैं अब तक 5 माह के बाद भी अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। थोड़ी सी परेशानी है अभी यहाँ आने से, उसमें भी लाभ हो रहा है। मुझे कमलेश गौर, हमारे होशंगाबाद जिले के योग प्रशिक्षक ने बहुत हेल्प की, मैं उन्हें बार बार धन्यवाद देता हूँ। और इसी प्रकार नेचुरोपैथी से पूरी दुनिया स्वस्थ हो, मेरी यही कामना है।